मैरी क्रिसमस, वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा मैं फ्यूचर ग्रुप डील के बारे में। दोस्तों कुछ आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ डरा रहे हैं, बट मैंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है, डरना मना है। और अब क्या होने वाला है उसके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। डरना मना है, इसका मतलब सिर्फ रीज़न ये है दोस्तों, अपने एनालिसिस पे आपको भरोसा है तो फिर डरने की बात ही नहीं है। सो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है, इसके अंदर बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक्स जो हैं दोस्तों, दोबारा से गिरावट का दौर देखा गया है। सारे के सारे फिर अपने वही उसी स्टेज पे लगभग वापस आ गए हैं जहां से इन्होंने एक 20% या कह सकते हो एक अपर सर्किट लगाया था, फिर उसी स्टेज पे पहुंच गए हैं। और गिरावट के पीछे क्या रीजन है वो मैं लगातार आप लोगों के साथ शेयर करते हुए चल रहा हूँ। सो फटाफट एनालिसिस करते हैं कि क्या कारण है और क्या प्रोबेबिलिटी लगती है आगे की। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं क्या न्यूज़ आई है। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये आ रही निकल के दोस्तों, जो लैंडर्स हैं वो बात कर रहे हैं सेल सम, मतलब कुछ पार्ट नॉन कोर फ्यूचर ग्रुप एसेट का, तो कुछ पार्ट जो है उसको सेल करने का प्लान कर रहे हैं। ये न्यूज़ निकल के आ रही है। आगे देखते क्या आ रहा है। न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों, लगभग $3 बिलियन का इन पे लोन वगैरह है एग्रीगेट बेसिस पे। और उसका जो मोरेटोरियम है उसकी 30 सितंबर डेट है, और जो उसकी लास्ट डेट है वो दिसंबर एंड है। मीन्स कह सकते हो 1 जनवरी को ये नॉन परफॉर्मिंग वाले उसमें चले जाएंगे। सो जो न्यूज़ निकल के आ रही है, मतलब मान के चलो डेफॉल्टर। साथ साथ दोस्तों पूरा न्यूज़ पढ़ोगे तो उसके अंदर एक लाइन ये भी मेंशन है, अगर कंपनी इसको भी डिफ़ॉल्ट कर जाती है रीपेमेंट के लिए दिस मंथ के अंदर, तब भी बैंक के पास 90 दिन का टाइम है नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर करने के लिए। तो मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो फिर 3 महीने का टाइम दिखता है, अगर पूरे रोस्ट मतलब सब कुछ अंगेंस्ट चले गया तो। मेरे हिसाब से पॉइंट समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। और इस पेमेंट से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको न्यूज़ भी दिखा चुका हूँ। जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें आ रहा है कि 18 दिसंबर को फ्यूचर जनरली जो था उसके अंदर ये स्टेक सेल करके पैसा इकट्ठा करने वाले थे, लेकिन उसकी डेट वगैरह क्या है वो भी देखते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं। अगर आप इस न्यूज़ को देखते हो दोस्तों, जो मैंने एक पहले भी शेयर की थी, इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि ₹30 बिलियन का ये प्लान कर रहे हैं रेज करने के लिए। उसके अंदर जो फ्यूचर जनरली वाला पार्ट है वो फाइनल स्टेज में है। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा था, मैंने न्यूज़ भी शेयर करी थी। तो आप लोग को पॉइंट वाइज समझना है। पहला पॉइंट कि अगर डिफ़ॉल्ट होते हैं तब भी 90 दिन है। दूसरा पॉइंट, जो समस्या आ रही है उसका समाधान का भी कुछ ना कुछ सपोर्ट दिखता है कि भैया यहाँ से ये इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोनों अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव क्लब करोगे तो आप समझ सकते हो कि मतलब सोल्यूशन निकलने की ओर दिखता है इस पर्टिकुलर पॉइंट का। दूसरा पॉइंट चल रहा है दोस्तों, जो अमेजोन ने कह सकते हो मुकदमा दायर किया है ईडी के खिलाफ बेवजह परेशान करने का, उस पर क्या चल रहा है। ऐसे कुछ फाइनल आउटकम मेरे को नहीं मिला, बट जो समझ में आ रहा है कि इसकी सुनवाई जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर होने वाली है वो 5 जनवरी में होने वाली है। तो मतलब तब तक ठंडे बस्ते में मैटर ये चले गया है मोटा मोटा तौर पे। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर होता है, जो उसने मुकदमा लगाया है उसकी सुनवाई 5 जनवरी को होगी। तो दोनों पॉइंट का मैंने प्लस और नेगेटिव दोनों बताते हुए चल रहा हूँ। समझने की कोशिश करना, तभी समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिए, भगा के बिल्कुल मत देखो। अब थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, जो सीसीआई ने सस्पेंड किए है उसकी डील। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, इन सबसे ये भारी भरकम चीज़ है, जो कह सकते हो बाउंसर आया है अमेजन के लिए। और हर जगह आप न्यूज़ पे देखोगे, मैंने सामने भी लिखा है, अमेजन को सेटबैक हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि भैया उसकी जो डील थी फ्यूचर कूपन वाली वो सस्पेंड हो गई है। आपको समझना है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ी अपडेट है। इस सस्पेंशन को हटाने के लिए आप समझ सकते हो कि सारी कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी। और अगर हम न्यूज़ की बात करें तो लैंडर्स भी होपफुल हो गए हैं पर्टिकुलर इस पॉइंट को लेके कि जो सीसीआई ने सस्पेंड किया है, उनको भी लगता है कि ये डील अब एग्जीक्यूट हो सकती है। आपको समझना है, लैंडर्स दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, और उनके अंदर बड़े बड़े एनालिसिस, बड़े बड़े लीगल टीम, सब कुछ होता है। जब उनको ऐसा होप आ सकती है तो आप तो छोटे हैं रिटेल निवेशक,
तो आपको समझना है ये बहुत बड़ा स्टेप हुआ है जो सीसीआई ने सस्पेंड किया है। और अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हो कि क्यों सस्पेंड कर दी गई है, तो आपको समझना है फ्यूचर कूपन और सीएआईटी ने डायरेक्ट आरोप लगाया था, कह सकते हो कि भैया जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो उसका मकसद जो था फ्यूचर रिटेल के अंदर इनडायरेक्ट रूप में कंट्रोल करना था। सो दोस्तों इतना बड़ा पॉइंट है तो सीसीआई तो सस्पेंड करेगा ही। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। और साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया था 200 करोड़ रुपए समथिंग का। तो 57 पेज की फाइलिंग में दोस्तों साफ साफ कहा गया है असली मकसद को छुपाया गया है, और जो साथ के एग्रीमेंट थे, झूठे बयान वगैरह, ये सब पॉइंट आए हैं। तो ये बड़ा मैटर है दोस्तों। आप ये अमेजन की जो मुकदमा वगैरह समझ रहे हो ना, वो सब एक समझ सकते हो कि सेटबैक वाला रिएक्शन है, जो मेरा व्यू है। आपको समझना है पॉइंट टू पॉइंट। स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है, वो ऑलरेडी चलता है दोस्तों। इस स्टॉक के अंदर 1-1.5 साल से यही चल रहा है निगेटिव। अमेजन ने मुकदमा लगाया तो नेगेटिव, फ्यूचर ग्रुप ने एक्शन लिया तो पॉजिटिव, ये चलता है। क्योंकि आपको समझना है कि जो मुकदमा है उसमें बोला क्या गया है। उन्होंने बोला भैया स्पष्ट किया जाए जो ईडी कार्रवाई कर रहा है उसकी सीमा क्या है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है। यार ये पहले सीसीआई को बता रहे थे आप अप्रूवल हटा नहीं सकते, रिवोक नहीं कर सकते, कंडीशनल नहीं है। अब आप ईडी को बता रहे हो कि आपका अधिकार क्या है, आप कितना चेक करोगे। बात फ्यूचर ग्रुप डील की होगी, आप हमसे ये पेपर ही मांग रहे हो, वो पेपर ही मांग रहे हो। तो ये सब थोड़ा रिएक्शन मुझे लगता है कि भैया बड़ा सेटबैक लगा है और उसका ये रिएक्शन है। अब दोस्तों आपको 2 पॉइंट समझने हैं यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में, मतलब इफ बट का स्कोप ना रह जाए। देखो डील होने में तो लगने वाला है टाइम, ठीक है। और बड़े पॉइंट क्या हैं, ये मैटर तो दोस्तों ऑलरेडी लीगल है, तो फाइनल आउटकम तो जो लीगली आएगा वही होगा। बट अपना और मेरा व्यू जो है आप लोग कमेंट पे बताइए अपना, मैं अपना यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सिंपल है, अमेजन को अपना मकसद क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो बोलता है फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी या फ्यूचर रिटेल को कंट्रोल करना मेरा मकसद नहीं था, तो तब भी ये डील होती है दोस्तों। अगर कहता है मकसद था, तब ऑलरेडी जुर्माना उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोनों पॉइंट में कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप की ओर मेरे को पल्ला अभी भी भारी दिखता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में बताना। और साथ साथ फ्यूचर ग्रुप के पास दोस्तों सिंगल होप है ये डील, क्योंकि क्रेडिटर्स, वेंडर्स, जो भी उनकी पेमेंट है, क्लैप से बचना है बिग बाज़ार को, तो ये डील होना बहुत अनिवार्य हो गया है अब। क्योंकि ऑलरेडी बैंक की तरफ से प्रेशर है, ऑलरेडी जो मार्च जो टाइमलाइन है रिलायंस की, वहाँ भी मार्च है। तो मतलब आप समझ सकते हो ये डील बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, और अभी तक चांसेस हाई मुझे डील के होने के लगते हैं। और ऐसे नोटिस वगैरह दोस्तों आते जाते रहते हैं, 1-2 साल से आ रहे हैं। अब सेक के पास दोस्तों अमेजन भी बताएगा कि मैंने ये फाइल करा है, और फ्यूचर ग्रुप भी बताएगा। अब सेक कुछ एक बाउंसर डाल दे, दैट इज़ अदर थिंग। बट अभी जो एक आध न्यूज़ है मेरे हिसाब से 4-5 दिन के अंदर आनी चाहिए, जो फ्यूचर जनरली स्टेक वाली सेल वाली है। सो वो आएगी तो फिर मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव आ जाएगा इसके अंदर। और गिरावट में तो मैं तो यही कहूँगा भैया, जिसका एवरेज नहीं है उसको एवरेज कर लेना चाहिए। और नई बाइंग तो दोस्तों बहुत सारे स्टॉक हैं, अभी मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो नई एंट्री तो अभी फ़िलहाल किसी भी लीगल वाले मैटर पे नहीं बनती है। जो पुराने वाले हैं उनको ही अपनी एडजस्टमेंट करनी है। मैंने पहले ही बोला है 50 से नीचे ये बाइंग जोन पे है, 50 से जो 60 पार करे तो ये फिर कह सकते हो प्रॉफिट बुकिंग वाले जोन पे है, क्योंकि बहुत लोग फंसे पड़े हैं और बहुतों ने अपना एवरेज करके रखा हुआ है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझने हैं बार बार। सो कुछ भी आएगा मैं आपको इमीडिएट एक वीडियो तो ज़रूर शेयर करूँगा उसका। अगर नहीं कर पाया दोस्तों, सो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर अपडेट कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।